जी हाँ, मुझे जाना पड़ता है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जाना पड़ता है, जाना पड़ा या जाना पड़ेगा। तो ये एक फॉर्म होती है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होती है, सेम वही सिस्टम है कि प्रेजेंट में हम बोलते हैं जाना पड़ता है, और पास्ट में बोलते हैं जाना पड़ा या जाना पड़ता था, और फ्यूचर में बोलते हैं जाना पड़ेगा। जैसे कि सेंटेंस को अगर आप बनाते हैं, मान लीजिए आप बना रहे हैं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, तो इसका पास्ट होगा आई वॉज गोइंग, और इसका फ्यूचर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता है आई विल बी गोइंग। ठीक है ना। सेम इसी तरीके से जो है इन सेंटेंस को बनाया जाता है। आइए बताते हैं किस तरीके से इसको हम बनाते हैं। जी हाँ, मुझे जाना पड़ता है, आपने पढ़ा होगा मुझे जाना है। सेम वही चीज़, जिस चीज़ के लिए मुझे जाना है के लिए सेंटेंस लगाते हैं हैव टू या हैज़ टू, वही चीज़ मुझे जाना पड़ता है के लिए लगाया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, मुझे जाना पड़ता है, सेंटेंस बनेगा आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। अगर हम इसकी बात करते हैं पास्ट की, तो देखिए ये प्रेजेंट हैव टू या हैज़ टू, ये इसका प्रेजेंट आता है। ठीक है ना, ये इसका प्रेजेंट है, ये क्या है, प्रेजेंट में आता है। मान लीजिए अगर हैज़ टू और हैड, यानी हैज़ और हैव का जो पास्ट होता है वो बन जाता है हैड। तो अगर हम यहाँ लिख दें आई हैड टू गो, तो ये सेंटेंस बन जाएगा मुझे जाना पड़ा। ठीक है ना। अब देखिए हैज़ टू हैड, यानी हैज़ और हैव का जो पास्ट होता है वो बनता है हैड, यानी ये इसका क्या है, पास्ट। और अगर हम फ्यूचर की बात करें, मुझे जाना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या लग जाएगा, जैसे ये हैज़ टू हैव टू है ना, तो प्रेजेंट में आता है, तो फ्यूचर में जो क्रिया होती है यानी जो मेन वर्ब होता है उसका फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, यानी हैज़ टू या हैव टू। तो आई के साथ हमने लगा दिया विल, क्योंकि फ्यूचर है तो विल लगा दिया। उसके बाद सेम वही चीज़ उतार लिया हमने, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। आप खुद देखिए, आपको कुछ करना नहीं था इसमें, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है, हैव टू या हैज़ टू। अब इसका पास्ट अगर बनाएंगे तो कुछ करना नहीं है, आपको पता है पहले से कि जो हैव और हैज़ होता है ये प्रेजेंट में होता है, यानी इसका जो पास्ट होता है वो हैड होता है। तो हैज़ हैव की जगह हमने क्या लगा दिया, हैड, क्योंकि हैज़ हैव का पास्ट होता है हैड, तो आई हैड टू हो गया, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ा। और अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो कुछ करना नहीं है, हैज़ हैव उतारा, उसके बाद हमने क्या किया, आई के साथ चूंकि हैव का ही इस्तेमाल होता है तो हैव लगा दिया, इसके पहले विल लगा दिया। विल क्या करेगा, विल जो आपका गा आएगा, मुझे जाना पड़ेगा, यानी ये गा को बता रहा है, फ्यूचर को बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर विल लगाना ज़रूरी हो गया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि ये सब चीज़ें कितनी आसानी से बनती है। कई बार हम क्या करते हैं, इसको पहले बनाते हैं, फिर इसको याद करते हैं, फिर इसको याद करते हैं। नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें आ कैसे रही हैं। जैसे हमने सेंटेंस बताया ना कॉन्टिन्यूअस की, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग। तो सेम इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है या जो भी क्रिया आ रही है, जो यूजेस आ रहे हैं, उसको प्रेजेंट है तो पास्ट में बदल देना है, अगर पास्ट है तो उसको फ्यूचर में चेंज करना है। ये देखना है कि फ्यूचर में बनेगा क्या, और कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इंग्लिश अपने आप आएगी। आई होप ये ट्रिक, ये जानकारी आपके समझ में आ गई। हो सकता है आप इसके पहले भी ये सब चीज़ें पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपने ये शायद आइडिया आपने नहीं लगाया होगा कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं। ठीक है ना। आई होप ये जानकारी, ये ट्रिक आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गई होगी। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए और वीडियोज़ के लिए और ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।